नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सिन्हा। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर ग्रामर का 10 रूल्स लेकर आया हूं, जिसे ध्यान से देखें। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप जब प्रैक्टिस करें तो इसका स्ट्रक्चर में डालकर जरूर प्रैक्टिस करें, सेंटेंस में डालकर भी इसका प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है, लिखा है यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। कहने का मतलब है कि जब दो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता हो, कहने का मतलब दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक नहीं दो हो जाते हो, तो हमारा क्या होगा, वर्ब जो है सो वो प्लूरल होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट दो हो रहा है, तो पहला स्ट्रक्चर यही है कि एंड से जुड़े हों। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर, ये पीवी प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट। दूसरा है नॉलेज एंड विजडम, दोनों डिफरेंट है। नॉलेज एंड विजडम प्ले की रोल इन लाइफ। नॉलेज और विजडम जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ध्यान देना है, प्ले में PLAYS, एस लगने के बाद ये सिंगुलर हो जाता है। क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस या यस लगाते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। दूसरा देखें, यदि दो नाउन्स एक आइडिया को शेयर करें और एंड से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कहने का मतलब है कि दोनों सब्जेक्ट का मीनिंग यदि एक होता है ना, जैसे ब्रेड एंड बटर, दोनों मिलकर एक मीनिंग हो रहा है। टाइम एंड टाइड, तो उस संदर्भ में यदि हमारा सब्जेक्ट यदि एक हो जाता है तो सिंगुलर हो गया, तो ऑब्वियसली उसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। टाइम एंड टाइड दोनों मिलकर एक वर्ड है, वेट्स फॉर नन, ये आपका सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। तीसरा देखें, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ यदि वर्ब का प्रयोग करते हैं, जनरली आई के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सेंटेंस में आपको आई के साथ वर्ब का प्रयोग मिलेगा, तो आगे वुड का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में विश या इच्छा जाहिर करने के लिए प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रक्चर में। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। इफ मीन्स यदि। इफ आई वर अ PM, यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता, विश दिखा रहा है। आई वुड रिमूव पॉवर्टी, दोनों एक शब्द है। रिमूव पॉवर्टी मीन्स गरीबी हटाना। फ्रॉम द कंट्री, देश से मैं गरीबी हटा देता। तो ध्यान यह देना है कि यहाँ पर वर्ड का प्रयोग किया था, वो क्या लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्या करता है कॉमन एरर में, यहाँ पर आपको दे देगा कुड में, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला देखें, लेट तथा देन के बाद प्रोनाउन का प्रयोग हो, यानी कहने के सिंपल वे में कहें तो लेट के और देन के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप का प्रयोग करते हैं। बेसिकली जब उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी फिनिश दी वर्क। लेट के बाद देख रहे हैं मी, ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। एरर में क्या करता है, लेट आई फिनिश दी वर्क, आई का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। आई का प्रयोग करना ही नहीं, यहाँ पर करेंगे मी का। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। ही इज टॉलर देन मी, नॉट आई, यहाँ पर आई का प्रयोग नहीं करेंगे, देन मी, क्योंकि देन और लेट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखिए, इसको हम लोग कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट कहते हैं। कैसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना हमारा सब्जेक्ट कौन सा है पता ही नहीं चलता है ना। तो इसका जनरली स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस तरह से सेंटेंस जो है सो आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस का प्रयोग, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड, कि ये जो मैंगोज है इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो वर्ब है, इसके ठीक पहले मैंगोज है, तो सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो यहाँ तो आर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरह में सब्जेक्ट जो है सो पता नहीं चलता है। तो हम बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि इसके ठीक पहले देखना है कि प्रीपोजिशन कौन सा है।
प्रीपोजिशन देखें, ऑफ मिल गया ये प्रीपोजिशन, इसके ठीक पहले जो होगा वही इसका सब्जेक्ट होगा। तो क्वालिटी इसका सब्जेक्ट है, तो क्वालिटी तो अनकाउंटेबल नाउन है, और ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर ग्रुप में प्रयोग करते हैं। तो क्वालिटी इज नॉट गुड, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज इज नॉट गुड, ठीक है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और देखते हैं, द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इज नॉट गुड, फिर यहाँ पे उसी तरह का स्टेज दिया गया है, इसका प्रयोग कंडीशन के लिए हुआ है, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसका फार्मर नहीं बल्कि कंडीशन है। अगला देखें, छठा, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे देखिए मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, है ना, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस सारे के बाद मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ के बाद यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल कहने का मतलब काउंटेबल नाउन, यदि सब्जेक्ट काउंटेबल नाउन है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंपल है। जैसे एग्जांपल देखिए कि प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ एग्स, अंडे, ये क्या है, काउंटेबल, इसे गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। प्लेंटी ऑफ एग्स इसलिए हैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए, बीन ब्राउट, बहुत सारे अंडे लाए गए। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, अनकाउंटेबल नाउन, काउंट नहीं कर सकते इसलिए एस भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। ध्यान देना है कि स्केर्सली के बाद व्हेन का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का। बहुत जगह क्या होता है कि देन का यूज करता है स्टूडेंट को दिग्भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि स्केर्सली हैड ही गॉन व्हेन हिज फादर केम। इसका मतलब हुआ है कि वो जैसे ही गया या जाने ही वाला, मतलब जैसे ही गया वो कि उसके पिताजी आ गए। तो स्केर्सली के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, व्हेन। और ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको एग्जाम में देन का यूज करेगा, जो कि गलत है, देन नहीं लगाते हैं, स्केर्सली के साथ व्हेन लगाते हैं, ना कि देन। नो सूनर के साथ हम लोग क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। जैसे रैदर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, रैदर देन, उसी तरह नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में एग्जांपल देखें इसका, नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द वर्क। इसका मतलब हो गया है कि वो काम अपना कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, है ना। नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द वर्क, वो अपना काम पूरा भी नहीं कर पाया था, देन दे डिमांडेड द मनी, और पैसे का डिमांड उसने कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, नो सूनर के साथ क्या लगाएंगे, देन। व्हेन नहीं लगाएंगे, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए व्हेन दे देगा, तो वैसा यूज नहीं करना है। ये तो काफी प्रचलित जो है सो सेंटेंस है, बार बार देखने के बाद जो है सो ये हमारे जो है ना मेन कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसे हम लोग भूलते नहीं हैं। डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, ये तो पता ही है, परंतु इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क दिया, ये सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ तो ऑफ लगेगा नहीं, ये गलत है। और डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, ये सेंटेंस आपका सही है। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों का मतलब होता है के बावजूद, यानी ऐसा करने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज ही वॉन द मैच, डिफिकल्टीज होने के बाद भी, कठिनाई होने के बाद भी उसने क्या किया, मैच जीत लिया। नाइदर के बाद नॉर का प्रयोग करें, ये कंजंक्शन है, नाइदर के बाद क्या करते हैं, नॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर के बाद और का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह नाइदर के साथ क्या प्रयोग करते हैं, नॉर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान ये देना है कि आइदर और, नाइदर, नॉर, इन सारे के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है ना ही ये ना ही वो, दोनों में से कोई नहीं, है ना, निगेटिव सेंस में। आइदर और में क्या यूज होता है कि आइदर और में मतलब दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो वो। इसका प्रयोग जो है सो नाइदर चाइना नॉर पाकिस्तान, मतलब ना ही चाइना ना ही पाकिस्तान। ऑब्वियसली दोनों में से कोई नहीं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। हैज द एबिलिटी टू कम्बैट कोविड-19, कम्बैट मतलब नियंत्रण करना, बताए थे वर्ड, हम मेरा वर्ड वाला वीडियो देखें आप, नियंत्रण करना।
कि ना ही चाइना ना ही पाकिस्तान के पास क्षमता है कि वह कोविड-19 को क्या करे, नियंत्रण कर सके। तो नाइदर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नाइदर नॉट के साथ हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हैज सिंगुलर वर्ब है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। इसके बाद मैं फिर एडिटोरियल का वीडियो अपलोड करूंगा। तो धीरे धीरे यह मेरा प्रयास है कि आपको बेस्ट कंसेप्ट दिया जाए, बेस्ट मटेरियल दिया जाए। एक कहावत है ना इंग्लिश में कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी किताब का जो है सो उसके कवर को देख कर उसको जज नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो क्वालिटी है आप उसे पढ़ेंगे तब आपको उसका क्वालिटी पता चलेगा। तो आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, जो भी मटेरियल है उसे मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। तो ठीक है, स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।